हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हाई नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रुप डी का जो कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है और जो कि मैं कि 2022 में जो कि मैथ का जो कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न हुआ था उसको मैं सेट करवा रहा हूँ। जो कि मेरा ये पहला सेट पूरा हो गया, आज मेरा दूसरा का सेट है, ठीक है। और मैं डेली क्या होगा, डेली करवाऊँगा इसी तरह। तो ठीक है, आज दूसरा का सेट है। आइए सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज देखते हैं कि सेट नंबर दूसरा का में मतलब क्या मतलब पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने और 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो निवेशों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए गाइज, हमारा क्या दिया है ना कि ए बी सी एक वैसा शुरू करते हैं और उसके मतलब समय का अनुपात दिया है। समय दिया है कि 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना दिया, उसके लाभ का अनुपात दिया हमारा, ठीक है। तो हम जानते हैं, मैं निवेशों का अनुपात पूछा है तो हम बताते जानते हैं क्या निवेश बराबर क्या होता है। निवेश, तो निवेश बराबर हमारा होता है ना लाभ बटा के क्या होता है सम। लाभ बटा के क्या होता है सम होता है, ठीक है। लाभ बटा के सम होता है। तो हमारा निवेश का अनुपात पूछा, लाभ हमारा कितना दिया है, लाभ दिया है पहला 5 दिया है, ठीक है। और समय कितना दिया 6 महीना, ठीक है। और उसके बाद फिर दिया है 4 दिया, फिर समय कितना दिया है 12 महीना, फिर लाभ कितना फिर दिया 7, फिर के समय दिया 14 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकलना है इसका इसका निवेशों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 3 12 1/3 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा। तो देखो 5/6 1/3 और 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखो क्या लेंगे 18 ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे 18 लिखे, सेल्सियम ले लेंगे 18 ले लेंगे, यहाँ पे 18 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 3 18 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 दूना के 6, तितली के 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा निवेशों का अनुपात हो जाएगा हमारा। निवेशों निवेशों का क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि यही आंसर हो जाएगा। बस इसमें पूछा था निवेश, तो निवेश बड़ा होता है लाभ बटा के समय होता है। और उसके बाद लाभ भी दिया था और समय का लाभ का अनुपात दिया था, समय भी दिया था, उसके रख के इसका अनुपात हम निकाल लेंगे। तो बस यही पूछा था, इस सवाल में यही है। अब देखिए ये सेकेंड वाला प्रश्न कैसा होता है कि क्या है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं। एक तल पे 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। संरेख का मतलब कि कोई बिंदु क्या है कि देखो इस तरह है संरेख नहीं 3 बिंदु, इस तरह कोई 3 बिंदु संरेख नहीं, इस तरह कोई बिंदु संरेख नहीं एक लाइन में। उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इनसे होकर खींची जाने वाले भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये गाइस मैथ की बात है गाइस, 25 नंबर का पूरे आता है। तो इसमें क्या घबराने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। कहे कि 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई बिंदु क्या संरेख नहीं है। तो हम देखो 4 अलग अलग बिंदु, मान लें 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, और कोई एक दूसरे के संरेख नहीं है। इसी से खींचे जाने वाले देखो यहाँ से खींचेंगे इस पे जाएगा, यहाँ से खींचेंगे इस पे जाएगा, और फिर इसको खींचेंगे इसी बिंदु से होकर, और फिर उसके बाद देखो इसको खींचेंगे इसी बिंदु पर। फिर इसी को पूछा है कि भिन्न रेजु रेखी की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें लाइनिंग क्या कितनी है, देखो एक लाइनिंग हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद देखो अच्छा इसको भी खींचेंगे ना, देखो ये भी, और देखो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, एक ये 1 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद इधर से एक ये 4 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, और उसके बाद एक ये वाला 6। तो हमारा कितनी लाइन हो जाएगी 6। तो हमारा कितना हो जाएगा 6 लाइन, 6 लाइन हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा था, ठीक है, इस वाले प्रश्न में। अब आइए गाइस देखते हैं, अब बहुत आराम से ही लगाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया से, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। ये गाइस जो कि थोड़ा सा बच्चों के लिए समझ में नहीं आता है, और जो कि हर हर मतलब हर एक एग्जाम में आता है प्रश्न, ठीक है, कोई नया नहीं है। देखो 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में करते हैं।
3 पुरुष और 5 महिला उसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष और 2 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए गाइस, जब भी ऐसी सवाल आए ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम क्या करेंगे, पहले पुरुष और महिला का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। पुरुष और महिला का अनुपात लेंगे तो फिर याद पड़ेगा कि पुरुष इतना दिन में, महिला का इतना दिन में कार्य करने का जो क्षमता चाहे कुछ भी हो, तो उसके बाद हम रख के निकाल लेंगे। तो आइए जिसे देखते हैं क्या कहा है, एकदम आराम से देखते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ दिए हैं और उसके बाद नहीं भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखो 5 पुरुष मेल हो गया, अब क्या होगा प्लस 6 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं, ठीक है, 6 दिन में करते हैं। एकदम आराम से चलिए जाए, क्यों घबराएंगे होते हैं। अब फिर क्या के आगे 3 पुरुष और 5 महिला उसी काम को 9 दिन में करते हैं। क्या है कि 3 मेल अब प्लस क्या है कि 5 वुमेन उस काम को कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आदमी और औरत का क्या है, अनुपात निकालना है, ठीक है। देखो 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, तितली के 9। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना के 10 यम, अब प्लस 6 दूना के 12 डब्लू, अब बराबर कितना हो जाएगा, तितली के 9 यम, अब प्लस 5 डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यम को पास करेंगे, डब्लू को पास करेंगे, ठीक है। तो 10 यम अब माइनस 9 यम ना बराबर 15 डब्लू अब माइनस 12 डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 यम और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 डब्लू ना। तो यहाँ पे देखो यम बटा के डब्लू नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि मैन कितनी है, 3 है और वुमेन कितनी, 1 है। तो उसमें अब ये हमारी आगे इन सब की मतलब कि अनुपात आ गया आदमी और औरत का। और उसके बाद आगे क्या कहेंगे, 3 पुरुष और 2 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए, चाहे तो हम यहाँ से रख के निकाल लेते हैं या तो यहाँ से रख के निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए क्या है, पूछा प्रश्न में दिया था कि 5 मैन और 6 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते थे, 6 दिन में, ठीक है। तो पूछा है कि 3 मैन अब प्लस 2 वुमेन कितना दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, ठीक है। यही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो 5 कितना है, मैन कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे, 5 क्या है 15 हो जाएगा, अब प्लस इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे कितना 6 दिन में, यहाँ पे रखेंगे तितली के 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुड़ते क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। गुड़ते हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 21 और गुड़ते कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11 गुड़ते यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 6 कमा 6, 6 दूना के 12, 126 और 11। तो इसको हम क्या करेंगे यक्स, जब इसको भाग देंगे तो 11 के अम्मा 11, फिर कितना बचा 1 बचा 16, फिर 11 के अम्मा 11 आया कितना 5 अब बटा के 11। तो 11 सही 5 बटा के 11 क्या हो जाएगा, दिन लग जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा वो कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीक से पूरा बता दिए हैं। तो यही प्रश्न था कि इसमें पूछा था कि 5 पुरुष 6 महिलाएं इतना दिन में करते, इतना दिन में। देखो यहाँ से इसका कार्य क्षमता निकाले हैं आदमी का, इसका फिर यहीं पर रख के यहाँ पर निकाले 11 से 5 बटा के 11, हमारा क्या जो आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या क्या है कि 14 वर्ष पहले एक पिता उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था। 14 वर्ष पहले की बात करें 3 गुना था, ठीक है। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है, ठीक है, वर्तमान में दोगुनी है, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, ठीक है। तो ये भी देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए आइए लगाते हैं, इतना में हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। देखो क्या कहा है ना कि 14 वर्ष पहले पिता और वर्तमान में आते हैं, वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, एक की 2 गुना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं क्या है पिता और ये क्या है पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र ना। वर्तमान क्या है, पिता के अपने पुत्र से क्या 2 गुना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या 14 वर्ष पूर्व, 14 वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ से क्या है 14 वर्ष पहले, ठीक है। 14 वर्ष पहले क्या था, 3 गुना था, पिता क्या था, पुत्र के क्या था 3 गुना था। देखो कहा ना है उसके पुत्र की वायु की 3 गुनी थी, 3 गुना था, ठीक है। और उसके बाद 3 गुना था, तो
अब देखिए गाइस, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं ना, इसको देखते हैं कि अंतर इसमें हमारा समान है कि नहीं। तो देखो एक में एक जाएगा तो जीरो आएगा, लेकिन दो में एक जाएगा तो यहाँ पे एक आएगा, तो हमारा अंतर समान नहीं। तो अंतर समान करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर लेंगे, 2 होगा, इन दोनों का अंतर लेंगे, 1 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई उधर करेंगे, अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 2 का करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 2 एकमा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 एकमा 2 और 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 2 एकमा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 4 का अंतर 1 हो जाएगा, 1 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अंतर क्या हो जाएगा हमारा 1, तो 1 का मान हमारा कितना दिया, 14, 14 दिया है ना। तो पूछा का है कि पिता और वर्तमान आयु का योग पूछा है, पिता और बेटा का। तो देखो 14 तिया 42 होगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 14 का मान 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 तिया 42, 14 का मान 14, अब प्लस 14 साल पहले है ना, 14 साल बाद है ना, तो 14 साल पहले की बात, तो वर्तमान माने के लिए 14 साल हम ऐड करेंगे, तो प्लस 14 साल और करेंगे, दोनों में 14 साल और करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा, 6 5 56 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप बेटा की 14 दुना के 28 28। अब ये क्या है कि 56 और 28 का योग पूछा है, तो 56 और प्लस कितना 28, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, 84 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ लिया गाइस, हमें कुछ नहीं कहा था। ये देखिए वर्तमान की बात है, वर्तमान में पिता और पुत्र, पिता क्या था, पुत्र से 3 वर्ष बाद था, 14 वर्ष पहले की बात थी, तो पिता अपने पुत्र से 3 गुना था, तो इसका अंतर समान करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो फिर देखो यहाँ पे अंतर 2 का है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर देखो 1 का आएगा, 1 का रेशियो हमारा 14 दिया था, तो 14 का 14, 14 तिया 42, लेकिन पहले 14 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में आने के लिए 14 हम ऐड करेंगे, तो 14 में 42 में 14 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, 14 में 14 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। फिर पिता और पुत्र की वर्तमान में आयु का योग पूछा था, तो 28 और ये 56 जोड़ेंगे तो कितना 84 आएगा, तो 84 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस यही था, ठीक है। अब देखो क्या है, कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो सही बात है, कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था उस शिफ्ट का। तो कौन सा संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है, देखो 4 का नियम क्या कहता है, पीछे का 2 अंक कटना चाहिए 4 से, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है, पीछे का 3 अंक, अगर पीछे का 3 अंक कटेगा तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। पीछे का 4 का नियम कहता है, पीछे का 2 अंक कटेगा तो कट जाएगा। देखो पीछे का 2 अंक 42 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, फिर 42 से 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखो 82 है, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। और देखो 24 है तो 4 से कटेगा कि ना, 6 वाला में, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यही संख्या हो जाएगी। तो हमें ये डिजिबिलिटी रूल का सवाल था, जो कि क्या है कि बहुत ही आसान है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये वाला प्रश्न जो कि हर शिफ्ट में पूछा गया था, मूलों का वास्तविक या समान है, वो समान है, ठीक है। देखिए इसमें दिया है ना, समीकरण दिया है, जैसे समीकरण होता है ना, एक कौन सा होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण होता है ना। तो देखिए ये दिया है, क्या दिया है कि 3x² प्लस बी 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति पूछा कि प्रकृति क्या है, बराबर 0 है। तो देखो अगर देखो हमें याद होना चाहिए कि अगर आप देखो यहाँ पे तो b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है, तो मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। देखिए आइए बता देते हैं, क्योंकि नई नई सवाल जब जी आते हैं बताते चलेंगे, ठीक है। देखो अगर हमारा देखो क्या हो जाएगा कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 के, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल जो है ना, मूल हमारा मूल का होगा वास्तविक होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वो वास्तविक होगा, और क्या होगा, समान होगा, ठीक है। मूल हमारा वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसर की पहला थी, दूसर का नियम क्या कहता है, दूसर का कि अगर b² माइनस 4ac क्या है, बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है, तो हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, असमान। तीसरा क्या कहता है कि b² माइनस 4ac क्या है, छोटा है किससे, 0 से, तो हमारा मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा,
काल्पनिक, हमारा मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तीनों बात क्या है कि याद रखना चाहिए, जो कि बहुत ही क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अब यहाँ पे आइए, 3 यहाँ पे दिया है कि 3x² माइनस 6x -5 = 0 दिया है। तो आइए देखते हैं इसका मूल पता करते हैं। तो हमें b² -4ac = 0 करते हैं। ठीक है, तो देखो b का मान कितना है, 6 दिया है ना, तो 6 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस, उसके बाद 4a का मान किया 3 और c का मान क्या दिया है 5। ठीक है, तो हमारा क्या 17 के 36 हो जाएगा और माइनस ये देखो पूरा 12 12 5 से 60 भी हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका अंतर लेंगे अगर हम तो 4 हो जाएगा और उसके बाद 2 24 हो जाएगा ना, 24 होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, 24 हमारा क्या है, बेसी है किससे, 0 से। हमारा 24 क्या है, 0 से बेसी है ना, बराबर नहीं है ना। अगर बराबर होता तो बराबर हो जाता कि 0 = 0 हो गया, लेकिन हमारा 24 क्या 0 से बड़ा है, तो हमारा मूल क्या वास्तविक तो होगा, हमारा मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक होगा असमान होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तो हमारा इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। देखिए इसे हल किया, वास्तविक और असमान। ठीक है, तो यही हमारा क्या इस प्रश्न का ये सवाल था। ठीक है, अब देखिएगा एक प्रश्न था ये भी, दिए गए आंकड़ों की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए। माध्यिका, देखो जब भी माध्यिका निकालने की बात करेगा ना, तो देखो इसको तो हम बहुत बार बता चुके हैं, जो कि एनटीपीसी का यूजी के लिए करा रहे थे उसमें भी बताए हैं। देखो माध्यिका निकालने के लिए जब भी बात करेगा ना, तो हम क्या करेंगे ना कि जितना भी अंक दिया है उसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग आर्डर में, मतलब क्या बढ़ते क्रम में सबको। तो देखो चलो एक लिख के बता देते हैं। देखो संख्या क्या दिया था ना कि 11 16 33 15 और 51 और ये यार 51 के बाद ना देखिए 51 है ना, फिर 18, उसके बाद फिर क्या दिया 71 और फिर क्या 75 और फिर 22, उसके बाद क्या दिया 17। इसका पूछा माध्यिका, क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है। ठीक है ना, इन सब का क्या माध्यिका निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है ना, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग आर्डर। ठीक है ना, असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा लेंगे, तो पहले सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 15 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, फिर हमारा 18 हो जाएगा, फिर देखो 22 हो जाएगा, फिर क्या 35 हो जाएगा, 33, फिर 51 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा। देखो 3 3 6 तितली के 9 1 10, 3 3 6 तितली के 9 1 10, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आरोही क्रम में हो गया है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, संख्या को काउंट करेंगे, संख्या कितनी है। तो हमारी संख्या कितनी है, देखो 3 3 6 तितली के 9 1 10, 10 संख्या है ना। तो क्या करेंगे, 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे, 20 संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अब ये 9 संख्या रहती, मान लो 9 संख्या रहती ना, जैसे कि 3 5 6 8 7 6 3 9 9 10 3 3 3 6 तितली के 9 संख्या है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, इसका माध्यिका निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद ना 9 संख्या, तो 4 को इधर हटा देते हैं, 4 को इधर हटा देते हैं, बीच वाली संख्या का हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम आरोही क्रम में लिख लिए हैं। हमारी संख्या 10 है, 10 संख्या, तो हम क्या करेंगे ना, 4 इधर हटा देंगे और 4 इधर हटा देंगे। ठीक है, और दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा 0 और 40 आ जाएगा। 2 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारा क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गाइस हो गया फाइनली। तो ये जहाँ से माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला यही लगता है, जो भी माध्यिका निकालने के दिया पहले हम उस संख्या को क्या करते हैं, आरोही क्रम में बदलेंगे। आरोही क्रम में बदलने के बाद फिर उसका हम क्या करेंगे, जैसे कि 11 संख्या दिया, 11 संख्या दिया है ना, तो 5 संख्या इधर बदल लेंगे, 5 संख्या इधर हटा देंगे, जो 11 वाली संख्या बीच वाली होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। अब 12 संख्या दिया है तो 5 संख्या इधर कर लेंगे, 5 संख्या इधर कर लेंगे, जो जो बीच की 2 संख्या रहेगी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका निकल जाएगी। अब देखो एक प्रश्न दिया है,
साधारण ब्याज पर निवेश कर गई ये धनराशि 2 वर्षों में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि है, क्या 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है, अब 5 वर्ष में कितना हो जाती है, इतना हो जाती है 2000। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि कोई धनराशि पी है ना, पी है, तो यहाँ तक जाने में कितना, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में जाने के लिए कितना हो जाती है, 1275 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में जाने के लिए कितना हो जाता है, 2000 ना, 2000। तो बचेगा कितना बचेगा, 3 वर्ष ना, 3 वर्ष, 3 वर्ष का मान कितना दिया है, 3 वर्ष का मान, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 750। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हमारा कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3 दूना के 6, 2.5 आ जाएगा ना। 1 वर्ष का हमारा मान कितना, 2.5 हो जाएगा। 2 वर्ष का तब कितना हो जाएगा, 5, तो हमारा 5 आ जाएगा। 5 मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एसआई, एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेगा हमारा प्रिंसिपल का, तब पी, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई होता है। ठीक है, तो अब पी का मान निकालना है तो ए माइनस एसआई होगा। तो पी का मान निकालना है तो ए का अमाउंट दिया था कितना, 1250, और उसके बाद फिर हमारा एसआई कितना दिया, 500, तो इसके बाद 0 5 7, तो 700 हमारा पी का मान आएगा 750। तो हम जानते हैं 750 हो गया, तो हमारा फार्मूला आते हैं एस आई इजकल टू क्या होता है, पी आर टी अपन 100 होता है। अब इसी पे हम क्या रख देंगे, एस आई का मान रख देंगे, एस आई का मान रख देंगे 500, और उसके बाद आर का मान, पी का मान कितना रखेंगे, 750, और गुणते और टी का मान परसेंटेज का, इसका मान कितना दिया था, 5 वर्षों की दर से, आर इसी का मान निकालना था कितना, वार्षिक दर पे दर ज्ञात कीजिए। आर का मान निकालना है, टी का मान कितना रख देंगे, 3 वर्ष, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम बता के 100 करके भाग दे देंगे, हमारा जो संख्या निकल के आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हमारा सब कुछ आ गया, तो आप लोग इसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बस बताना, कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग आए। ठीक है, अब देखिए एक सवाल ये है, देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें एक है कि जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाएं को प्रच्छेदित करती है, तो पहली तिर्यक रेखा और निम्न अंतः खंडों का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो दूसरी तिर्यक रेखा का निम्न खंडों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए ये हमारी क्या है ना, 3 समांतर रेखाएं हैं। देखिए 3 समांतर रेखाएं हैं और 2 तिर्यक रेखाएं। देखिए तिर्यक रेखा है ना, 2 तिर्यक रेखाएं, तो इनका अनुपात दिया है। तो ऐसा संबंध जब होता है ना तो समान रहेगी, जब ऐसा क्या रेखा समान रहेगी तो इसमें 3:4 दिया, तो इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। बस यही, इसमें और कुछ नहीं करना। और देखिए गाइस ये दिया है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो इसमें कुछ नहीं कहा है, इसमें दिया है ना कि कुल पृष्ठ, मतलब यक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, 852। ठीक है, 892। ठीक है, और यक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है, 50 नहीं 52 दिया है। तो इन दोनों का हमें पूछा है किसका, दूसरा पृष्ठ का, दूसरा भाग का पूछा है। तो दूसरा भाग का पूछा है, तो अगर पहले का भाग पूछा है यक्स का ना, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। आप पूछा दूसरे का भाग, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, तो एक कट जाएगा, दूसरा का मतलब 2y का मान पूछा है, तो मैं इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 2 चौका 2, 420, 420 हमारा y का मान है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, 420 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो आंसर हमारा 420 हो जाएगा, बस यही का है। और अब देखिए ये क्या त्रिकोणमिति से सवाल था कि साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कास स्क्वायर 33 प्लस कास स्क्वायर 57 का अनुपात क्या होगा। देखो गाइस, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर रहेगा ना तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा ना, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो इसको आइए अच्छे से बताते हैं। तो देखिए हमारा क्या था कि साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया था, और क्या दिया था कि कास स्क्वायर 33 और प्लस कास स्क्वायर 57 ना, इसका अनुपात पूछा था ना। तो देखो हम किसी में 90 माइनस थीटा करेंगे तो कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 के आने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस 68 करेंगे ना। तो 90 माइनस 68 करेंगे तो और उसके बाद फिर क्या है, 90 माइनस 68 फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 68। अब बटा के क्या दिया, कास। तो कास को क्या लिखेंगे हम कि कास कास स्क्वायर, उसके बाद 90 माइनस 57, ठीक है। और उसके बाद प्लस कास स्क्वायर 57, ठीक है। तो ये क्या है, जो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा ना। तो हमारा हो जाएगा कास और उसके बाद क्या स्क्वायर 68, फिर क्या हो जाएगा साइन आई स्क्वायर 68 दिया ही है। फिर नीचे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर 57 हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो हम जो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1 का हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 1:1 का क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु से क्या 1/3 के बराबर है। देखो बी की आयु ए बी सी दिया है ना, तो कहते बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है। बी की आयु जो है सी की आयु की क्या 1/3 के बराबर है। 1/3 के क्या है बराबर है, तो 3 ही है, तो ये क्या है 1/3, ये 1 है, ठीक है। ए का है, फिर क्या है कि ए की आयु बी की आयु से दुगुनी है, तो ए का दुगुनी 2 हो जाएगा, ठीक है, ये पूछा है। फिर क्या है ए बी सी तीनों का योग क्या 42 है, तो तीनों का योग करेंगे तो कितना जाए 6, 6 का माना कितना दिया 42, तो एक का माना हो जाएगा 7, 7 आ जाएगा। तो पूछा है बी और सी की योगफल ज्ञात कीजिए, बी और सी। तो ए और बी कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 है, तो 3 का मान पूछा 7 3 21, तो हमारा 21 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही था। और देखिए 2 DI से था, 2 DI तो था, एक बहुत आसान DI था, एक तो थोड़ा सा घुमा वो भी था आसान था, 2 DI दे दिया था। DI भी बता दिया करेंगे, बस अभी तो नहीं उतारे नहीं लेंगे। देखिए का है, ये प्रश्न दिया है, एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, ठीक है। किसी वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो गाइस हमारा दोनों क्या दिया है, हमारा दोनों क्या दिया है, एसपी दिया है, दोनों क्या दिया एसपी, तो हमें क्या सीपी निकालना पड़ेगा। जब दोनों एसपी दिया, जब सीपी निकालना पड़े तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो हमारा सीपी निकालने के लिए बोला है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 920 प्लस 1500, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3420, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1710, ठीक है 1710। इसी 1710 को क्या कहा है ना 10% लाभ पे अर्जित करेंगे। तो हम जानते हैं वी नो डैट कि 10% का रेशियो क्या होता है 1/10 होता है। और 10 की चीज़ 1% लाभ पे बेचेंगे तो 11/10 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 11/10, 0 से 0 कट जाएगा। 11 का नियम क्या कहता है, 1 है तो 1 लिखो, 7 1 8 कर दो, फिर 7 1 8 कर दो, फिर 1 लिखो, 1881 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1887 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर 2 सीपी दिया है ना, 2 एसपी दिया है, 2 एसपी दिया था, हमें सीपी निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, हमारा सीपी आ जाएगा। और 10% लाभ पूछा है तो 10% लाभ होता है 11/10 होता है, उसको निकाल लेंगे।
अब देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि 3 4 6 8, इसको कहेगा कि 11 से भाग दो, तो 11 से गुणा करो। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करने के लिए करेंगे ना, पहली संख्या को क्या करेंगे 8 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 8 6 14 को 4 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे 6 4 10 एक, 1 हासिल, 10 एक 1 लिख देंगे। अब फिर कितना लिखेंगे ना, इसको जोड़े, फिर 4 3 7 1 ही 8, फिर आई 3 लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1 3 2 1, गुणे 11 से भाग करने के लिए बोल रहा है ना, तो हम क्या 11 से गुणा करने के लिए कर रहे हैं, भाग बोल दे रहे हैं। 11 से गुणा करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे हम 1 लिख लेंगे। फिर 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, फिर 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 4 3 1 कितना 4 हो जाएगा, फिर 1 को 1 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 से गुणा करने का ये क्या हमारा नियम है, जल्दी से कैलकुलेशन के। अब गाइस देखिए, अब ये बहुत ही आसान प्रश्न दिया है कि 0.4 बार में 24 को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका मान गिरा के दो। तो देखिए क्या दिया है, दिया है कि 0.424 पे 24 पे बार है ना, तो उसके p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो जितना पे बार है उतना 9 लिखेंगे, जितना पे बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, और जितना पे बार नहीं है ना उस संख्या को पूरे संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए इसका रूल यही कहता है कि 424 में ना एक 4 पे बार नहीं है तो हम 4 को माइनस कर देंगे। फिर दो संख्या पे बार है ना तो 2 को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और एक संख्या पे बार नहीं है तो एक को 0 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। अब काटेंगे तो किससे काटेंगे, 3 से ही काटते हैं ना, 3 एकमा 3, 3 चौको 12, फिर 3 तितली के 9, तितली के 9, तो 14 33, 14 33 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर था। तो हमें याद रखना है कि जितने भी बार होगा उतना हम 9 लिखेंगे, और जितने में बार नहीं होगा उतना 0 लगाएंगे, और जिस संख्या में बार नहीं उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर इतना पे इसका निकाल देंगे। गाइस देखिए यही था, उसके बाद करके 14 33 था। देखिए गाइस क्या कहा है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था, और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन में मासिक वेतन की प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए गाइस देखिए बहुत आसान है, आप लोग लगा लीजिएगा। इसको देखिए इसमें माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें बटा के इतना करेंगे, गुणते 100 कर देंगे, आ जाएगा। देखिए यहाँ से और क्या है 38 और 64 ना, 64 ये दशमलव नहीं है, ये क्या हो जाएगा 500, आई क्या हो जाएगा 34, ठीक है। आई क्या हो जाएगा 0 4 1 और 4, मतलब कि 4 41 40, 41 और 40 बटा के क्या लिखेंगे 34 500, और गुणते क्या करेंगे 200 कर देंगे, 2 जीरो से जो 0 कट जाएगा, कुल मिला के 12% आएगा, 12 वाला में कट जाएगा, ठीक है। आप लोग काट के देख लीजिए। तो देखिए गाइस यही है, इन लोग को 41 40 आया था, बटा कितना गुणते 100 करेंगे। अब इसको आप लोग काटिएगा, मैं काट चुका हूँ, 12% आया है, आप लोग भी काट के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दिया है 36 संख्याओं का माध्य 42 है, ठीक है। 36 संख्याओं का माध्य हमारा क्या 42 है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को भूल चूक मतलब गलतीवश 41 बढ़ा दिए, 41 बढ़ा गया था, तो दी गई संख्या का सही माध्य क्या है। देखो पहले तो माध्य हमारा 42 दिया है, अब भूल चूक की वजह से 47 को भूल चूक करके 41 बढ़ा दिया गलत, तो कितना बढ़ाया था 47 से 41 के लिए 6 बढ़ाया था, तो 6 बढ़ाया था, पूरी संख्या कितनी 36 है, एक पे 6 बढ़ाया था 36 है, तो कितना हो जाएगा 36, 1 बटा के 6 हो जाएगा। तो जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, फिर 6 मतलब 0.17 मान लेंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब पूछेगा पूरा पहले का हमारा कितना औसत 42 है, तो 42 में हम ऐड कर लेंगे, 42 में 0.17 ऐड कर लेंगे, 42.17 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही का है और कुछ नहीं।
अब देखिए गाइस क्या क्या है, क्या कहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात कीजिए पूरी टंकी को भरी गई है। तो हमें क्या पूछा, पूरी टंकी बेलन है ना, तो बेलन के क्या पूछा, आयतन पूछा है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो बेलन का हमारा आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। और उसके बाद देखो पाई का मान कितना 22/7 होगा। आर कितना दिया है 7, 7 गुणते 7, यच का माना दिया है 20। अब इसको काटेंगे 7 से 7 कट जाएगा और 7 दूना के 14, मतलब 22 गुणते 140। अब इसको जब गुणा करेंगे हम तो हमारा क्या जाएगा 3080 आएगा। 3080 हमारा देखो 3080 मीटर क्यूब आया था, तो हमारा 3080 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा बस। अब देखिए गाइस सरल कीजिए, सरल कीजिए, बहुत आसान प्रश्न इसमें दिया था कि 3 के पावर 2 और सबके पावर 3 और प्लस 2 के पावर 8 और सबके पावर क्या दिया था 2। इसको हल सरल करना था। देखो 3 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 के पावर 3 होता है तो हम क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा फिर 3 रहेगा तो 8 64। तो इसको तो हम क्या लिख देंगे 64 लिख लेंगे। अब यह देखिए यहाँ पे 3 के पावर अगर 3 रहता है तो 27, तो 27 के और 27 के फिर 27 मतलब 27 का वर्ग तो कितना होगा 729। तो हम दोनों के क्या करेंगे जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 9 4 13 को 3 हो जाएगा और उसके बाद 8 1 9 उसके बाद कितना 7, 793 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको इसी तरह सॉल्व करना था, ठीक है। और देखिए गाइस क्या है कि यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चलती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी स्थान के बीच दूरी क्या है। तो देखो जब भी ऐसी सवाल आए तो क्या करेंगे, पहली चाल गुणते दूसरी चाल बता के दोनों का अंतर और प्लस समय बटा के 60, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहली चाल हमारी कितनी है, पहली चाल हमारी 3 है, दूसरी चाल हमारी कितनी है 4 है, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। गुणते 50 बढ़ा के 0, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 से 2 5 दूना के 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसकी दूरी हो जाएगी। अब देखिए गाइस ये सवाल है, एक गोले का आयतन कितना दिया है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो गोले का व्यास पूछा है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का आयतन जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मान कितना है 36 दिया है। तो 4/3 पाई का मान देखो, पाई का मान दिया 36 पाई दिया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं कि देखो एक गोले का व्यास दिया है 36 पाई, ठीक है। आयतन तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मान कितना दिया 36 पाई दिया है, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा और उसके बाद देखो आर का मान निकलना है, पाई कितना 9 आ जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो आर क्यूब बराबर कितना 27 आ जाएगा, ठीक है। आर क्यूब 27 हो जाएगा तो आर का मान कितना हो जाएगा, तितली के 9 9 3 27 3 आ जाएगा, ठीक है। आर का मान हमारा 3 आ जाएगा। फिर पूछा है व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है ना, तो 2 और उसके बाद 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या पूछा मूलों का गुणनफल पूछा है ना, तो मूलों का क्या होगा, मूलों का क्या है कि मूलों का गुणनफल पूछा है ना, मूलों का क्या होता है, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं।
मूलों का क्या होता है, गुणनफल होगा ना, गुणनफल पूछा है। तो देखो हमारा क्या होता है 3x² अब -13x + 6 = क्या होता है 0 होता है। तो मूलों का गुणनफल पूछेगा। देखिए अगर गुणनफल पूछेगा ना तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा ना तो c/a होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा पूछता तो -b/a, तो -13 माइनस माइनस प्लस, तो 13/a का मान 3 हो जाता, 13/3 हो जाता, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है ना 13/3। लेकिन हमारा क्या पूछा है गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा, तो c/a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, c कितना है 6, a का मान कितना दिया 3, इसको काटेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो ऐसे दिया था। और उसके बाद देखिए गाइस एक प्रश्न है कि मेस्ट में ऐसे दिया था ऑप्शन में, ऐसे पूछा था कि सबसे बेस्ट ग्राहक कौन है ना, 3 ऑप्शन दिया था, सबसे बेस्ट ग्राहक पूछा था। कह रहा है कि 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाए ना। पहला दिया था कि 5 खरीदने पे 5 खरीदे ना तो क्या होता है 3 क्या होता है मुफ्त, 3 क्या होता है मुफ्त, 3 मुफ्त पाए, ठीक है 3 मुफ्त पाए। और दूसरका में क्या दिया था कि 5 खरीदे, 5 खरीदे, ठीक है तो 6 पाए, ठीक है 6 पाए। और उसके बाद तीसरका में दिया था कि 10% और क्या दिया था कि 5%, 2 क्रमिक छूट ना। तो हमें 10% 5% को तो जानते हैं, क्या लिखेंगे 10 + 5 और +10 इंटू 5/100, 0 से 0। और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 15 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 दूना के 10 मतलब कि 0.5, ये तो 15 में और प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो 15.5 हो जाएगा। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 15.5 हो जाएगा। तो हम ये वाला फार्मूला जानते हैं कौन, AB + AB/100, ठीक है ये फार्मूला जानते हैं AB रूल। तो ये हमारा हो जाएगा सक्सेसिव मेथड के द्वारा से। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाए ना, तो कितने मुफ्त पाते हैं हम, कितने मुफ्त पाते हैं हम, पूरी हमारी संख्या कितनी 8 है, ठीक है 8 है ना, 8 है, 8 पाएंगे हम कितने 3 पे 8 पाते हैं, गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300/8। तो इसको हम काटेंगे तो हमारे लगभग में 37.5 आएगा, इसका मान आएगा, ए का मान 37, इसका मान कितना है 15। और इसको करेंगे तो कितना देखो 5 और वस्तु पूरा 6 5 11 गुणते 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500/11। जब इसको काटते हैं ना तो 16.6 आता है। तो देखो क्या है 16.6 आया, 37 दशमलव, इसका मान आया कितना 37.5 आया, इसका आया कितना 16.66 आया, और इसका देखो सबसे कम आया है 15.5 आया। तो पूछा है कि इसमें सबसे बेस्ट ग्राहक के लिए कौन सा है, तो सबसे बेस्ट ग्राहक के लिए यही ना होगा, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो ये देखिए इसका 37% आया था। तो 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए तो सबसे बेस्ट ग्राहक के लिए यही होगा। तो ये रहा गाइस आज का पूरा सवाल, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद फिर आज का मैथ मतलब मैथ का मेरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद सेट नंबर 3 जो कि मैं कल लेकर आऊँगा, डेली एक सेट लेकर आऊँगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मेरा रीजनिंग का, ठीक है ना, रीजनिंग का और उसके बाद क्या है मैथ का। देखो रीजनिंग का मैथ का पूरा सेट चलता होगा, रीजनिंग का भी 2 सेट हो चुका है, मैथ का भी मेरा 2 सेट हो गया। और देखो मैं अपना जो कि हैंड नोट से अपना बायोलॉजी कराया था उसको मैं अपना रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है रिवीजन करवा रहा हूँ। तो रिवीजन करवा रहा हूँ ना तो अभी मेरा बायोलॉजी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा तक पहुँच गया, आधा होने वाला है। इसके बाद जस्ट फिजिक्स लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री लेंगे, क्योंकि हमारा 17 नवंबर टारगेट होना चाहिए कि 17 नवंबर से एंड दिसंबर तक हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ग्रुप डी का। तो हमें इससे पहले पूरे अच्छी तरह तैयार हो जाना है। और देखिए इसमें हमारा बेस्ट वेटेज क्या है ना कि इसमें देखो रीजनिंग है ना, रीजनिंग हमारी क्या है, रीजनिंग कितना है 30 है ना, इसमें मैथ हमारा क्या है, मैथ हमारा कितना 25 है, ठीक है। इसमें हमारा साइंस क्या है ना, साइंस हमारा कितना है 25 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जीके जीएस कितना है, जीके जीएस कितना है हमारा 10 है, ठीक है 20 है। तो हमारा ऐसे टारगेट है। रीजनिंग का देखिए हम डेली करवा रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस मेरा वीडियो देखते रहिए और संडे को टेस्ट मारते रहिए। अगर रीजनिंग में आप लोग अगर 28 27 28 भी कर रहे हैं एग्ज़ाम में, अब मैथ में कम से कम आप 20, यहाँ से अधिकतम आप 22 और नहीं तो
नहीं 20 और 22 कर रहे हैं। और साइंस में अगर अच्छे से मैं भी कंप्लीट कराऊंगा और अच्छे से मतलब और देखिए आप जो भी अच्छा कंटेंट दे रहा है, मैं नहीं करूँगा मेरे बस से, तो वहाँ से आप करिए। तो कम से कम इसमें भी आप 28 से 20 तक करिए, 18 से 20 तक। और जीके जीएस में देखिए 10 से 11 तक करेगा वो बहुत रहेगा। इसको भी जोड़ेंगे हम तो सब 15 हो जाएगा। और उसके बाद 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7 मतलब 75। और जब इसको जोड़ेंगे तो इसी तरह 75 ये 80, तो लगभग 75-80 का मेरा टारगेट है हम लोगों का, ठीक है। तो इतना रहेगा तो कोई भी किसी भी जोन से है ना, तो उसका बताएं कि कोई रोक नहीं पाएगा, इसका पूरा फाइनल तक उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे टारगेट चलना है, जो कि हम देखिए रीजनिंग कंप्लीट करा ही दे रहे हैं, हो ही जाएगा। सेट मारते रहिए, संडे को मेरा रीजनिंग का वीडियो देखते रहिए, ठीक है। मैथ भी मैं करवा ही रहा हूँ, हो ही जाएगा। और साइंस देखिए करवा ही रहा हूँ, मैं भी पूरा नोट्स बना रहा हूँ, अभी करवाऊँगा। जस्ट पूरा रिवीजन पूरा मैराथन भी चलाऊँगा, तो साइंस भी मैं ही करवा लूँगा, ठीक है। जीके जीएस आप लोग देख लीजिएगा, कुमार गौरव से पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो निक टॉपिक जैसे दिवस हुआ, पुरस्कार हुआ, और इसके बाद जनगणना हुई, अनुसूची हुआ, उसके बाद अनुच्छेद हुआ, ये सब मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये सब छोटा छोटा टॉपिक करवा दूंगा, क्योंकि 20 में ना कम से कम मैं भी 8 10 9 आने पर करवा दूंगा। तो मैं भी करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग को जहाँ से अच्छा लगे तहाँ आगे तक करिए। तो गाइज ओके, यहीं तक बंद करते इसको, फिर कल से अपना अगला जो कि टारगेट है मेरा उसको लेकर आऊँगा, पूरा करवाऊँगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक करवाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, बाय, गुड नाइट। अभी के 12 बजने में बस 1 मिनट का टाइम है रात को। और देखिए मतलब क्या करना, बगल में भी हल्ला कर रहे हैं लोग, जो कि मेरी आवाज़ जा रही होगी, लेकिन क्या करना है, छोड़ो, अपने से क्या लेना देना। ओके गाइज, बाय, ओके, टेक केयर।